अभी करीब 4-5 दिन पहले मैंने एक मामला उठाया है जिसको मुख्यमंत्री को भी लिखित रूप में भेजा है। रज्जो, तू यहाँ? तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। जेडीयू के सीनियर लीडर सरयू राय ने हेमंत सरकार पर कंबल वितरण में बड़ी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कंबल सप्लाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। सरयू राय ने कंबल की निविदा में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने का भी आरोप लगाया है। सरयू राय का मानना है कि कंबल खरीदने में टेंडर की शर्तों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हुआ है। उन्होंने कंबल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए हैं। सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक चिट्ठी लिखकर कंबल आपूर्ति करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं सरयू राय ने कहा कि ठंड में राज्य में 9,20,000 कंबल बांटे जा रहे हैं। इसके लिए जो निविदा निकाली गई थी उनमें कई शर्तें दी गई थी, लेकिन कंबल खरीद में उन शर्तों का घोर उल्लंघन हुआ है। राय ने बताया कि पिछली बार कंबल की खरीदारी जिला स्तर पर हुई थी। प्रत्येक जिले के डीसी को यह अधिकार दिया गया था, लेकिन इस साल कंबलों की खरीद केंद्रीकृत तरीके से हुई है। उन्होंने बताया कि निविदा की ये शर्त थी कि कंबल हैंडलूम निर्मित होने चाहिए, पावर लूम निर्मित नहीं, जबकि जितनी कंबल की खरीदारी की गई है वो सभी पावर लूम निर्मित है। ये सभी कंबल पानीपत से खरीदे गए हैं। राय ने कहा कि पिछले साल की तुलना में इस साल एक कंबल की खरीदारी पर 75 से 80 रुपए अधिक खर्च किया गया है। राय ने दावा किया कि राज्य में शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगभग अलग अलग तरह के कंबल बांटे गए हैं। राय ने बताया कि कंबल में 70% से अधिक ऊन होना चाहिए और बाकी फाइबर का धागा होना चाहिए, लेकिन कंबल में ना तो ऊन है और ना ही फाइबर है। ये पुराने कपड़ों को पीस कर तैयार किया गया है, लेकिन इस मामले में अभी तक मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया है। अभी करीब 4-5 दिन पहले मैंने एक मामला उठाया है जिसको मुख्यमंत्री को भी लिखित रूप में भेजा है। प्रेस में नहीं दिया है मैंने। उनको चिट्ठी लिखी है कि जो कंबल बांटे जा रहे हैं जाड़े में, करीब राज्य भर में 9,20,000 कंबल बांटे जा रहे हैं। इसके लिए जो निविदा निकली थी और निविदा में जो शर्तें दी गई थी कंबल के आपूर्तिकर्ताओं के लिए, उन शर्तों का घोर उल्लंघन हुआ है। पिछले वर्ष ये खरीद जिलावार हुई थी। जिला में उपायुक्त को अधिकार दे दिया गया था खरीद करने के लिए। इस बार एक साथ केंद्रीकृत खरीद हुई है। और इसका जो निविदा की शर्त है उसमें एक प्रमुख शर्त ये है कि ये जितने कंबल हैं ये हैंडलूम में बने होने चाहिए, पावरलूम में नहीं होना चाहिए। और हमारी नज़र से जितने कंबल गुजरे हैं सब पावरलूम में बने हुए हैं। सारे के सारे पानीपत से खरीदे गए हैं। तो अब इसके कारण से पिछले साल से करीब 75 से 80 रुपया एक कंबल पर अधिक दर आया है इसका। और भी कई शर्तें हैं जिनका उल्लंघन हुआ है। फिर 2 तरह का कंबल बटा है, शहर में अलग बटा है। हमने जो चिट्ठी लिखा उस एक हफ्ता पहले करीब, उसको हमने रिलीज नहीं किया अभी तक। आपसे चर्चा में कर रहे होगा, तुम्हारे मोबाइल में है, मैं भेज दूंगा उस पत्र को। तो इसमें तो जो आपूर्तिकर्ता हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए निविदा की शर्तों का पालन नहीं करने के लिए। नहीं तो ये लोग चुने हुए नमूने हर जिला से मंगा लेंगे और कहेंगे सब ठीक है। और उसमें करीब 70% से ऊपर ऊन होना चाहिए और बाकी जो होना चाहिए वो भी फाइबर का धागा होना चाहिए। न ऊन है और न धागा फाइबर का है। एक सोडा बोला जाता है, पुराने कपड़ों को पीस के और जो धागा बनाया जाता है, अधिकांश उसका उपयोग किया गया है। तो इस विषय को हमने उठाया है। अभी तक मुख्यमंत्री जी के यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया है। वहीं रघुवर दास के फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने को सरयू राय ने पार्टी का अंदरूनी मामला बताया है। राय ने कहा कि उन पर टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। भाजपा का अंदरूनी मामला है ना, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी करे अच्छा नहीं है।
पहले भी रहे हैं, बीच में राज्यपाल हो गए, फिर सदस्यता लिया उन्होंने। तो भाजपा इसको किस रूप में देखती है, ये महत्वपूर्ण है। हम लोगों का आकलन इसके बारे में कोई महत्व नहीं रखता है। और हर शहर में एक आध स्थान बना दिया गया है जो अच्छा है, बाकी जगह कूड़ा ही कूड़ा है। और मैंने ऐसा लगता है ना, जैसे जिस नदी को हम माँ कहते हैं वो मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन गई है। हर आदमी अपने घर का कूड़ा कचरा डालता है और वही पानी फिर खींच के साफ करके पीने के लिए दिया जाता है। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमारे पेट से जो जलमल निकल रहा है वही फ्लश करके जा रहा है नदी में, उसी को हम साफ करके पी रहे हैं। ये भी एक लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। सरयू राय को झारखंड की राजनीति का भीष्म पितामह माना जाता है और वो हर सरकार की गलतियों को लगातार उठाते रहे हैं। अब कंबल वितरण में हुई कथित अनियमितता की जांच हेमंत सरकार को करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।